के माध्यम से जुड़ा। ये अटल जी की उपलब्धि है, ये अटल जी की सोच है कि आज हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मेरा नाम है आनंदमयी। राजनेताओं में कवि का हृदय होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, राजनेताओं में कवि का हृदय होना बेहद जरूरी है। अगर आप अब तक नहीं समझे हैं कि हम किन की बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 10वें प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। वे 3 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। वे कवि थे, पत्रकार थे, प्रखर वक्ता थे, राजनेता थे। वे जब भाषण दिया करते थे तो सन्नाटा छा जाता था। वे इस अंदाज में भाषण दिया करते थे, उन भावों के साथ भाषण दिया करते थे कि देश की पूरी आबादी, जब गांधी मैदान भर जाता था, पूरा भरा, और हर एक आदमी उनकी भाषण को गंभीरता से सुनता था, कोई आवाज़ तक नहीं होती थी। ऐसी आवश्यक नहीं है कि वहाँ पर जितने आदमी थे गांधी मैदान में, जितने लाखों आदमी, वे सब शिक्षित ही होंगे और अटल बिहारी वाजपेयी की सारी बातों को समझते होंगे, लेकिन वो इस कदर आदमी के साथ जुड़ते थे कि लोग उनकी बातों को काफ़ी गंभीरता से सुना करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी वे शख्सियत थे जिन्होंने देश में परमाणु परीक्षण करवाया था। अमेरिका के खौफ से उस समय भारत यह हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले अमेरिका को चुनौती दिया। जनसंघ के संस्थापक रहे वे, भारतीय जनता पार्टी के भी संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी रहे। मध्य प्रदेश से वे आते हैं, मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं वे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की यह जो विचारधारा है उससे आम जनता अनभिज्ञ है। हमारे देश में, हमारे देश की तरक्की के पीछे हमारे देश के महान राजनेताओं और महान शख्सियतों का योगदान होता है। उनकी जड़ के दम पर ही तने खिलते हैं, लहलहाते हैं फूल। लेकिन वर्तमान पीढ़ियां, जनता उन जड़ को नहीं जान पाती है। तना तो देखती है, फूल तो देखती है, लेकिन जड़ तक पहुंच नहीं हो पाती है। हमारी जो जनता है, गांव, मोहल्ले, विधानसभा में जो जनता रहती है, उनके आदर्श आइकॉन होते हैं विधायक। विधायक केवल एक राजनीतिक पद नहीं है। विधायक विधानसभा की जनता का एक आइकन होता है, एक आदर्श होता है। यह मौजूदा समय में दुर्भाग्य है कि कई विधायकों की खबरें ऐसी आती हैं कि राजनीति पर से भरोसा उठ जाता है। लेकिन अगर हमारे राजनेता एक आदर्श विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो वे अपने विधानसभा को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। विधानसभा में न विकास की लहर केवल ला सकते हैं, बल्कि जनता की मनोदशा को बदलने की शक्ति रखते हैं। विधानसभा में जो जनताएं होती हैं वे अपने विधायकों से बहुत कुछ सीखती हैं, उनका आकलन करती हैं। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं मुंगेर विधानसभा के विधायक प्रणय कुमार के बारे में। प्रणय कुमार ने जनता के साथ संबोधन किया है, जनता को संबोधित किया है। कड़ाके की ठंड में जब आप रजाई में दुबके हुए हैं, मुंगेर विधानसभा के विधायक गली गली जा रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, ना केवल चुनाव प्रचार में बल्कि चुनाव होने के बाद और विधायक बनने के बाद लगातार वो जनता से मिल रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में वो सवेरे से अपने दौरे पर होते हैं और जनता से संबोधन के दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के चरित्र का
विश्लेषण किया है, अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा को जनताओं तक पहुंचाया है, जनता को समझाने की कोशिश की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कैसे थे। माना जाता है कि जो ऊंचे पदों पर जाते हैं वे खास होते हैं, उनकी बनावट खास होती है, ईश्वर ने उन्हें एक अलग तरीके से रचा होता है, उनके पूर्व जन्म का संस्कार होता है। लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि उनके अंदर संघर्ष कितनी होती है। कोई ये नहीं जानता है कि वो भी आम इंसान की तरह होते हैं और एक एक कदम बढ़ते हुए सीखते हैं, कठिनाइयों से जूझते हैं, संघर्षों से जूझते हैं। उनके विरोधियों भी उनका पैर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर वे आत्मबल से काम लेते हैं। और इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जिन महापुरुषों के दम पर हमारा देश आज इतना विकसित हुआ है, हमारे देश को विकसित करने में जिनका योगदान है, जो जड़ है, उनकी बाल्यावस्था को भी जाना जाए। तभी हम जान पाएंगे कि वो कोई भगवान द्वारा अवतरित इंसान नहीं थे, बल्कि वे हमारे और आपके जैसे ही आम इंसान थे। बस अंतर यही था कि जिस जगह पे हम आम इंसान ना कह देते हैं, वे हाँ करते ही नहीं हैं, बल्कि हाँ को साबित करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हमारे विधायक जी ने बताया कि एक बार जब उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया गया था तो वे सबसे अंतिम में पहुंचे। किसी कारण से वे सबसे अंतिम में पहुंचे और बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्हें सबसे अंतिम में ही बोलने का मौका दे दिया गया, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि उस भाषण में पहले विजेता वे हुए और फर्स्ट प्राइज ले गए। इसे कहते हैं प्रतिभा, इसे कहते हैं आत्मबल, इसे कहते हैं मनोबल, और प्रखर वक्ता वे थे, यह तो उस भाषण में ही साबित हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उन तमाम कामों से जनता को अवगत होना चाहिए। हम किसी न किसी से अवश्य सीखते हैं, और जब जनता यही नहीं जानेगी कि हमारे आदर्श कौन है, हम किनको आदर्श माने, तो उनकी विचारधारा कैसे बदलेगी। वे तो अपने मोहल्ले के एक आध दो बड़े लोगों को देखकर ही सीखते हैं, उनका ही मूल्यांकन करते हैं। लेकिन यह आवश्यक है वे उन तमाम लोगों के बारे में अवश्य रूप से जाने जिन्होंने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि देश को पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ला दिया, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है। अटल बिहारी वाजपेयी राजनेता तो थे, लेकिन शायद वे राजनेता के रूप में पूरे ना होते। उनके हृदय में एक कवि हृदय था, उनके हृदय में एक कवि हृदय था, और कवि उसे कहते हैं जो पत्थर के दर्द को भी समझ जाता है, जो दूसरे के दुख को भी समझ जाता है बिना उसके बताए, जो दूसरे के मुस्कुराते हुए चेहरों में से उस गहरी दर्द को भी छांक लेता है। वह होता है कवि हृदय, और भावनाएं ही इंसान को कुछ ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है, बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। सद्भावना ही आपको हमेशा आगे बढ़ाती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता कहा था, काफी गंभीर कविता है, कि अपनों से उसका सारांश मूल भाव यह है कि उन्होंने कहा था कि अपनों से तकलीफें तो बहुत मिली हैं, लेकिन गैरों से इतना प्यार मिला है कि वो तकलीफें कोई मायने नहीं करती हैं। तो हमारे विधायक ने अटल बिहारी वाजपेयी की विशेषताओं से जनता को अवगत कराया है, और यह बेहद सराहनीय कार्य है, बेहद सराहनीय कदम है। इस वीडियो में देखिए कि क्या कुछ कहा है
हमारे मुंगेर विधानसभा के विधायक कुमार प्रणय ने। बाकी आप हमारे इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अटल जी की जीवनी पर उनके बाल काल से लेकर उनके प्रधानमंत्री काल तक प्रकाश डाला। मैं समझता हूं कि जो चर्चाएं अभी हुई उसमें कुछ बातें हम लोगों के लिए प्रेरणादायक, और मैं सबसे पहले उन बातों को आपके सामने रेखांकित करना चाहता हूं। अभी हमारी एक मातृशक्ति ने कहा, हम सभी जानते हैं कि अटल जी कवि हृदय थे, बहुत बड़े कवि। उन्होंने जो उनका कविता का संग्रह है, उस पुस्तक का नाम है मेरी 51 कविताएं, और उसमें अटल जी ने जो विभिन्न परिस्थितियों पर जो कविताएं लिखी है उसमें उसका संकलन हम कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। अब तो हम लोगों के पास मोबाइल है, उसमें हम लोग उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देखकर पढ़ सकते हैं, या हर अच्छे बुक स्टॉल पर उनकी ये बुक उपलब्ध है। उसको जरूर निश्चित रूप से जब भी हम लोग कहीं बुक स्टॉल पर जाएं वो बुक उनका लेना चाहिए और वो बुक का अध्ययन करना चाहिए। उनको वो कविता का जो हृदय था, वो कविता उनको विरासत में उनके पिताजी के द्वारा मिला। लेकिन आप जो अन्य अपने कवि हुए उनमें और अटल जी में अगर आप विभेदन करना चाहिएगा तो आपको ये लगेगा कि अटल जी पहले ऐसे व्यक्ति हुए जो राजनीतिक सामाजिक जीवन जीते हुए कवि हुए। अक्सर जो कवि हुए वो या तो अध्यापन से जुड़े रहे, उसके बाद वो अपने भाव को कविता में व्यक्त करते रहे, सिर्फ कवि नहीं। लेकिन उनका जीवन राजनीतिक सामाजिक जीवन था, और उसमें उन्होंने जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उस परिस्थितियों के आलोक में उन्होंने अपने भाव को कविता के माध्यम से कर। अब उनकी एक एक कविताओं को पढ़, मैं अभी बात कर रहा था कि इन्होंने जो कहा कि कदम मिलाकर चलना सीखो, मैं समझता हूं कि हम कार्यकर्ताओं के लिए यह बात सबसे बड़ा आवश्यक है कि अगर हमें अटल जी के विचारधाराओं पर चलना है, अटल जी के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना है, अटल जी का जो कृतित्व है, अटल जी ने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों को आत्मसात किया कि भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना, और उस परिकल्पना में उस लक्ष्य को लेकर जब हम भी साथ चल रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि संगठन में कदम मिलाकर चलना चाहिए। अभी दूसरी कविताएं कुछ वक्ताओं ने कही, उस कविताओं की पृष्ठभूमि क्या थी? जब अटल जी बीमार थे, उनका अमेरिका में ऑपरेशन होने वाला, और जब वो उनको जिस रोज ऑपरेशन में जाना था उसके उनके रात में जो उनके मन की व्यथा थी उसको उन्होंने अंकित किया। बड़ी कविताएं हैं, आप लोगों ने जो 4 लाइन उसका कहा, रार नहीं थानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं थानूंगा, काल के कपाट पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता। तो जीवन के प्रति उनकी सोच थी, जो उस समय उनका हृदय, जब कोई व्यक्ति ऑपरेशन में जा रहा होता है तो उनके मन में जो बात रहती है
कि मैं ऑपरेशन के थिएटर में जा रहा हूँ, आने वाला कल मैं देखूं ना देखूं, उस समय जो उनका भाव विभोर निकल कर आया और उस समय उन्होंने जो संदेश लिया, गीत नया गाता हूँ, यानी कि मैं हमेशा इस चुनौतियों से निकलूंगा और अपने कर्तव्य पथ पर चलूंगा, गीत गाते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ूंगे। ये हम कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा कर सकते हैं। आप देखें कि जब हमारी जनसंघ काल से लेकर अभी ओम जी ने विस्तार से बताया किस प्रकार उनका जीवन एक, उनके अगर आप बाल काल को लें, उनके शिक्षण अध्यापन काल को लें, तो वो ओजस्वी वक्ता थे। ओजस्वी वक्ता की पहली झलक जब देश को देखने को मिली, उनके अध्यापन काल में देखने को मिली कि जब उनको महाविद्यालय के द्वारा एक कार्यक्रम में भाषण देने के लिए भेजा गया, पहुंचने में उन्होंने विलंब किया, उनकी बारी समाप्त हो गई। उसके बाद काफी आग्रह के बाद, उनके प्रधानाध्यापक जी के आग्रह के बाद समिति ने यह निर्णय लिया कि ठीक है, आप अंत में बोलेंगे, और उनको अंत में बोलने दिया गया और उनको समय दिया गया कि आप 5 मिनट में अपनी बातों को खत्म करें। लेकिन जब उन्होंने संबोधन प्रारंभ किया, जब उन्होंने बात रखनी प्रारंभ की, तो जिस प्रकार वातावरण बना, वो लगातार 25 मिनट तक बोलते रहे और उस पूरे कार्यक्रम का प्रथम पुरस्कार वो अपने महाविद्यालय के लिए करते। और वो जो उनका अनुभव बना कि हम लोग कई लोग हैं जो अटल जी के कार्यक्रमों को लगातार सुनते रहे, और हम लोगों का तो सौभाग्य रहा है कि जब अटल जी बिहार में भी गांधी मैदान में उनका कार्यक्रम हुआ करता था, वो आते थे, तो जब अंतिम में उनका संबोधन होता था, उनके संबोधन को प्रारंभ होने के पहले पूरा गांधी मैदान, जो पहले की संख्या होती थी, अंतिम समय उनके संबोधन होते होते उसकी 3 गुना संख्या गांधी मैदान में हो जाया करती, यानी कि गांधी मैदान लगभग भरा होता है। और उतनी बड़ी जनसंख्या के बाद जब उनका संबोधन होता था, तो कहीं से एक शब्द भी चूचा नहीं होता था, और लोग कहते थे, पत्रकार लिखते थे कि अटल जी जब बोलते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, यानी कि पिन भी गिरेगा तो आवाज सुनाई पड़ेगी। वो अटल जी की शक्ति, वो उनके बात रखने में जो उनकी निपुणता है, जो भाव से विचार रखते थे, जिस प्रकार वो अपने विषय को संबोधन के रूप में रखते थे, यह हम राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को और खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसका अनुकरण करने का सीख, हमें ये सीखना चाहिए उनसे कि किस प्रकार वो विषय को चुनते थे, किस प्रकार उनका संबोधन होता था, और उनके संबोधन में किस प्रकार भाव होता था, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातों को सुनता था और उनकी बातों को अनुकरण करने का प्रयास करता था, अनुकरण करता। अटल जी की अगर आप जीवनी की व्यवस्था व्याख्या करें, विशेषता देखें, तो अभी परमाणु विस्फोट की चर्चाएं वेद प्रकाश जी ने की, आप उसका किस्सा जाने। काफी समय से भारत सरकार के वैज्ञानिक चाह रहे थे कि हम परमाणु प्रशिक्षण करें, लेकिन उस समय की जो तत्कालिक सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही। क्या अमेरिका के प्रभाव में वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि अगर हम परमाणु प्रशिक्षण करेंगे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा, और भारत सरकार, उस समय की तत्कालिक सरकार, हिम्मत नहीं जुटा पा। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, तो जब प्रधानमंत्री अटल जी बने, उन्होंने शपथ ग्रहण लिया, और शपथ ग्रहण लेने के बाद एक औपचारिकताएं होती है कि जो खुद नेता, पूर्व प्रधानमंत्री लोग रहते हैं, उनसे लोग मिलने जाते हैं। जब वो पीवी नरसिम्हा राव के पास पहुंचे, ये बात बहुत कम जगहों पर आई, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी के पास पहुंचे तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने एक छोटा सा कागज पकड़ाया। उसके बाद लोग कहते हैं कि उसमें एक कोड था कि
बुद्ध मुस्कुराओ। यानी कि पीवी नरसिम्हा राव, जब उस कोर्ट की विवेचना की गई तो ये लगा कि पीवी नरसिम्हा राव जी ने भी कहा कि हम लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए, आपका वो व्यक्तित्व है कि आप चाहेंगे तो देश परमाणु संपन्न राष्ट्र बनेगा, हम परमाणु प्रशिक्षण कर सकेंगे। और निकल कर आया। अटल जी ने ठोस निर्णय लिया, सारे दबावों को झेलते हुए उन्होंने परमाणु प्रशिक्षण किया। और परमाणु प्रशिक्षण के उपरांत जिस प्रकार अमेरिका ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया, अटल जी का ही सफल नेतृत्व था। उस आर्थिक प्रतिबंध को चुनौती देते हुए हम उससे उभरे और देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र। अटल जी का ही व्यक्तित्व था। आज हम जो मोबाइल नचा रहे हैं, आज हर के हाथ में मोबाइल है। अटल जी ने संचार व्यवस्था को इतना बढ़ाया जिसके कारण आज हम संचार के दृष्टिकोण में काफी आगे आए। जो सड़क के माध्यम से जुड़ा, ये अटल जी की उपलब्धि है, ये अटल जी की सोच है कि आज हम अपने सुदूर गांव से, पहले उन्होंने तय किया 1000 वाली आबादी को हम सड़क से जोड़ेंगे, फिर 500 वाली आबादी को हम सड़क से जोड़ेंगे। आज स्थिति है कि देश का प्रत्येक गांव अच्छे मुख्य सड़क से जुड़ा। इसी प्रकार जो गांव का विस्तारीकरण हुआ, उसमें जो उनकी सोच थी, और जिस प्रकार विज्ञान का विस्तारीकरण, जिस पर कि उन्होंने बाद में नारा भी दिया, देश में था जय जवान जय किसान, अटल जी ने उसको जोड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो देश को आगे बढ़ाने में, जो भारत को परम वैभव पर पहुंचाने जो लक्ष्य निर्धारित कर अटल जी ने सामाजिक राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा यह वीडियो हमारे चैनल पर अपडेट होने वाले तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।